Hello friends, Namaste. Myself Dr. Rajendra Sahu, pain specialist from Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. I have been talking about various disease conditions to create awareness. So today, this is something we call it as a suicidal disease. Those patients who experience this type of pain condition, if they do not get relief from this, the only thing that comes to their mind is that let us commit suicide than live. तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. दिस साउंड्स लिटिल वियर्ड और बिग नेम. उसमें क्या होता है, फेस में पेन होता है, आपका एक साइड फेस में होता है. टिपिकली पेशेंट्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन. ये फेस का ये 3 एरिया है. ये एरिया, इसको 1, 2, 3. तो ब्रेन का जो 5th नर्व होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में, दैट गेट्स अफेक्टेड. तो उसी से पेन चालू होता है, आइदर फोरहेड या अराउंड द नोज या तो फिर लोअर टीथ से पेन होता है. पेशेंट्स दे एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक शॉक, स्टैबिंग, टिंगलिंग, बर्निंग टाइप पेन होता है. एंड इंटरेस्टिंगली दैट पेन लास्ट्स फॉर फ्यू सेकेंड्स ओनली, 10-20 सेकेंड्स टू मैक्सिमम 1 or 2 मिनट, एंड देन वो चला जाएगा, कुछ नहीं, नॉर्मल. अगेन फ्यू मिनट्स और आवर्स लेटर अगेन दैट पेन विल कम विदाउट गिविंग एनी सिग्नल, विदाउट हैविंग एनी रीजन ऑल्सो, यू नो. सो कब, कैसे, कितना बार आएगा वो कोई नहीं बोल सकता. जैसे जैसे बढ़ता है फिर कभी कभी उसका फ्रीक्वेंसी, सिवियरिटी और बढ़ता है with years or with months together as time progress. Some of the patients in a day they experience 300-400 such attack, paroxysmal attack. Few seconds बार आता है, 200-500 बार आता है. Electric circuit, they hold it like few seconds, they terrible pain, close their eyes, and then in a minute or so it goes away. So that is called trigeminal neuralgia. Another very interesting thing is that because that affects here either lower jaw or the upper jaw, they go to a dentist. Good number of times patient get their tooth removed. They think, or even the dentist think, the pain is coming from the tooth. And some patients, tooth might be damaged also, some kind of decay or carries tooth, you know, okay चलो ये भी खराब लगता है, let us remove it. And that is a very easy target for. And after that pain doesn't subside. वैसा ही पेन रहता है, some patient में पेन बढ़ जाता है. Okay. सो डेंटिस्ट जाना, टूथ एक्सट्रैक्शन एक कॉमन चीज इसमें रहता है, बट पेन इज नॉट फ्रॉम द टूथ, इट इज फ्रॉम द ब्रेन, 5th नर्व. तो फिर किस में हो सकता है? इन हाफ ऑफ द पेशेंट्स देयर इज नो कज, वी कॉल इट इडियोपैथिक. बेसिकली वो नर्व ऐसे इरिटेट होने से नर्व से पेन होता है. 5th नर्व ब्रेन में होता है. ब्रेन में से 12 नर्व होते हैं, ऑन ईच साइड 12 नर्व. 5th नर्व उसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, इसलिए नर्व है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, दैट कंडीशन. और कुछ कंडीशन में हो सकता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, कुछ ब्रेन का ट्यूमर हुआ, या तो फिर अनदर कंडीशन होता है सम ब्लड वेसल वो नर्व को प्रेशर देता है, चाप देता है. सो दैट इज ए ब्लड वेसल, सेरेबुलर आर्टरी होता है, दैट कंप्रेसेस दैट नर्व, लीडिंग टू रिपीटेड फायरिंग ऑफ दिस सिग्नल, पेन सिग्नल, लीडिंग टू मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पेन. कैसे डायग्नोसिस होना है? ये टिपिकल पेन डिस्क्रिप्शन से, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप पेन होना, फ्यू सेकेंड पेन होता है, बार बार आता है, तो ये टिपिकली इंडिकेट करता है कि ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया. एक मेडिसिन है, वो खाने से मैजिकली पेन चला जाता है, दैट ऑल्सो कन्फर्म्स द डायग्नोसिस, कार्बामाजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन. और काफ़ी बार हम लोग करते हैं MRI करते हैं, जिससे देखते हैं कि आइदर दैट ब्लड वेसल इज कंप्रेसिंग और नॉट, ओके, या तो फिर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कोई और दूसरा न्यूरोलॉजिकल डिजीज है कि नहीं. टिपिकली ब्रेन MRI या कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है. कमिंग टू ट्रीटमेंट, एज आई टोल्ड यू, ये एक टिपिकल न्यूरोपैथिक और नर्व रिलेटेड पेन है, और एक स्पेसिफिक नर्व पेन का दवाई है कार्बामाजेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, अदर सेकेंड थर्ड लाइन 3-4 डिफरेंट मेडिसिन है, ये सब उसमें काम करता है. इन द बिगनिंग मेडिसिन खाने से मिराक्युलसली पेन चला जाता है. सम पेशेंट दे डू दिस मिस्टेक, कुछ दिन के बाद बंद कर देते हैं, तो मेडिसिन लेना पड़ता है. इवन इफ दैट कंट्रोल्ड, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, बंद कर देने से फिर से पेन आएगा. दिस मेडिसिन जो ये ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए दवाई होता है, दे आर वेरी सेफ.
दे आर नॉट टिपिकल अदर पेन किलर्स वो किडनी हार्ट को अफेक्ट करते, वेरी सेफ मेडिसिन। टाइम टू टाइम आपको लिवर किडनी टेस्ट या CBC करना रहता है, बट वेरी सेफ। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ कुछ पेशेंट कुछ साल के बाद रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं। आप सेकेंड थर्ड लाइन 3-4 मेडिसिन ऐड करना पड़ता है, फिर भी पेन उनको होते रहता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। आइए जानते हैं उसको ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट है 2-3 डिफरेंट कंडीशन है। एक तो सर्जरी होता है, क्रैनियोटोमी ब्रेन के यहाँ काट के, जिनका वो ब्लड वेसल दबा हुआ है, एक एबरेंट ब्लड वेसल जिसको चाप देता है, प्रेशर देता है, उसको सर्जरी करके एक टेफ्लन रखते हैं सो दैट ब्लड वेसल और इरिटेट ना करे, एक सर्जरी होता है। अगर वो ब्लड वेसल दबा हुआ है, जो MRI में पता चलता है, अगर वो ब्लड वेसल नहीं है तो आपको 2-3 नॉन सर्जिकल टेक्निक होता है, जो यहाँ से हम लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये इसके फेस में एक जगह से एक छोटा OT में लेके एक्सरे मशीन गाइडेंस से यहाँ से एक रेडियो फ्रिक्वेंसी निडल डालते हैं, स्पेशलाइज्ड निडल जो जाता है ब्रेन का, एक छेद रहता है स्कॉल का, उसके अंदर जाके जहाँ 5th नर्व बैठता है ब्रेन के अंदर, वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। फिर हम लोग एक मशीन के हिसाब से स्टिमुलेशन देते हैं, सेंसरी मोटर स्टिमुलेशन की, हम लोग सही जगह पे पहुँचे, V3 या V2 या V1, क्योंकि हमको उसी जगह जाके उसको वो ट्रीटमेंट देना है। वो हाई फ्रिक्वेंसी हाई करंट से वो नर्व को कोआगुलेशन करते हैं, उसी से लेके पेन, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट को पेन कम हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक पेन कम होता है, पूरा चला जाता है। सिमिलर टेक्निक के so that is the position, so there that is the position, okay, AP view and the lateral view of the fluoroscope, okay, so we are going to do a sensory stimulation। बड़ा पेन लागिले तळ जाटा कहिबे मते कटिला कोठी तळ तळ माडी की कन्न मुंड हो थाउ okay okay, so V3 so that is the masseter contraction, कितना है करंट 0.4 0.3 okay, and we are increasing बढ़ाओ। ओनली साइड इफेक्ट आपको थोड़ा नमनेस रहेगा, यहाँ पे सुनपन रहेगा प्रोसीजर के बाद। तो ये रहा वो सुइसाइडल डिजीज या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में। तो आपको मेडिसिन से राहत नहीं मिलता है तो दिखाइए कभी, और इसका नॉन सर्जिकल इलाज बहुत ही फायदेमंद होता है। थैंक यू वेरी मच।